हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोहराई के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, इट्स इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ झारखंड। इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सोहराई कितने डेज का होता है, कैसे इसे हम सेलिब्रेट करते हैं और इसे पूजा करने के लिए इस फेस्टिवल में क्या क्या सामग्रियों का यूज़ होता है, मीन्स चढ़ावा क्या है, पहनावा क्या है आदि। तो गाइस, ये संथालों का सबसे बड़ा और मुख्य फेस्टिवल माना जाता है। होता है यह पर्व जनवरी फरवरी मंथ के बीच में आता है। इस पर्व को संथाली में सोहराई एने कहा जाता है। इसमें सोहराई नृत्य किया जाता है। इस त्यौहार में सभी तरह के लोग भाग लेते हैं, कोई छुआछूत नहीं होता है। इसमें प्रधान बैठक में सभी तरह के लोगों को बुलाया जाता है और दिन ठहराया जाता है कि किस दिन हमें सोहराई सेलिब्रेट करना है। मीन्स पुरुष महिला बच्चे बूढ़े अमीर गरीब इसका कोई भेदभाव नहीं है। ये बहुत ही प्रेम वाला फेस्टिवल होता है जिसमें सभी लोग मिलजुल कर पार्टिसिपेट करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो ये मतलब जो फेस्टिवल है ये मेनली 6 डेज़ का होता है। सॉरी, 6 दिनों का होता है। 6 डेज़ तक हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट डे हम क्या करते हैं इस फेस्टिवल में, सोहराई के पहले दिन उंग किया जाता है। उंग का मतलब होता है स्नान करना, यानी कि जो नहाई खाई होता है वो करना होता है। इसमें मुर्गी को लाया जाता है जिसमें चूजा होना चाहिए। नया चूजा का ही पूजा में खून लगता है। नायकी मुर्गी के चूजा को पकड़कर मांझे हराम यानी जो प्रधान होते हैं उनके उसके पास पहुंचता है। 3 मुर्गी में दो सफ़ेद होना चाहिए और नायकी जो मुर्गियों को बांध कर रख देता है, रात को अपने को शुद्ध कर खजूर का जो चढ़ाई होता है उसी में वो सोता है। इस दिन पूजा करने के बाद सभी मिलकर नहाने के लिए पोखर तालाब झरना जो भी आसपास में स्थान होता है वहाँ पे चले जाते हैं। गौड़ित गांव के घर घर से मुर्गी चावल और मर मसाला उठाता है, लोगों से लेता है। नायकी की पत्नी नहा धोकर चावल कूटती है। नायकी के लिए दोनों को शुद्ध रहना पड़ता है। फिर नायकी किसी नदी के किनारे जाता है। गोड़ेत भी नायकी के साथ मुर्गियों के साथ और साथ में 2-3 आदमी गोड़ेत और नायकी के साथ जाते हैं। नायकी नहा धोकर के एक जगह को तैयार करता है उत्तर और दक्षिण की दिशा में और कई जगह में चावल को 15 जगह गिराता है। पर प्रत्येक चावल को ढेर के पास 3-3 बार सिंदूर लगाया जाता है। मुर्गियों पर पानी छीटा जाता है और सिर में सिंदूर लगाया जाता है। पंखों में पैरों में भी सिंदूर लगाया जाता है। फिर चावल के ऊपर सिंदूर करने के बाद एक अंडा रखा जाता है। वहाँ पे सिंदूर किया हुआ मुर्गी को चावल खिलाया जाता है। उसी समय एक श्लोक कहा जाता है जो इस प्रकार श्लोक है। ये श्लोक है जो उस टाइम में यूज़ किया जाता है। एंड श्लोक का हिंदी होता है, रंगीन मुर्गों को काटा जाता है और इस तरह सभी देवताओं को पूजा जाता है। और इसके बाद खिचड़ी बनाने का यहाँ पे नियम है। खिचड़ी बनाया जाता है। वहाँ पर जितने भी जेंट्स रहते हैं वे खाते हैं, हड़िया पीते हैं। वहीं पर लोग एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, खबर लेते हैं। सबसे पहले प्रधान ही दुख तकलीफ पूछता है कि बताइए तो गांव वाले सभी ठीक ठाक हैं, तकलीफ है या नहीं है, गांव में सभी लोग ठीक ठाक हैं। तो गांव वाले जवाब देते हैं कि आपकी कृपा से सभी ठीक है। प्रधान कहते हैं ठाकुर जी की कृपा से ही ठीक होगा। हम लोग सोहराई को लेकर आए हैं और यहीं से सोहराई का क्या होता है शुरुआत हो जाता है। वहीं पर उन लोगों को चेतावनी और सलाह दिया जाता है। सोहराई को यानी मरांगदाई दीदी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर संथाल लोग 5 रात और 5 दिन तक नाचते और गाते रहते हैं। किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लोभ लालच है तो देख कर के ही तोड़ना नहीं है। ये सब बात प्रधान समझाते हैं और रैयत का जवाब होता है कि यदि घटना होता है तो इसे ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट डे होता है यानी सेकेंड डे गोहाल पूजा, मीन्स गाय पूजा, गाय की पूजा की जाती है। इस दिन गाय चराने वाले लड़कों को बुलाया जाता है। जानवरों के साथ अपने गायों को अपने पूजा स्थल के पास लेकर आते हैं। नायकी सभी के जितने भी गाय हैं सभी को डंडा को जो होता है ऐसे पूजा स्थल के पास रखा जाता है। सभी में सिंदूर लगाया जाता है उन डंडों के ऊपर। फिर गायों को भी पूजा स्थल के पास लाया जाता है। फिर उसके सींग में सिंदूर लगाया जाता है। गाय उस अंडा को
फोड़ देता है या सूंघ लेता है तो उस गाय का पैर को धोया जाता है, उसके सींगों में तेल लगाया जाता है और फिर उसके सींग में सिंदूर लगाया जाता है। चरवाहा को कंधा पर उठाकर मांझी हड़ाम यानी जो प्रधान होते हैं के घर जाता है और सभी लोगों को डोबो जोहार करता है। इसके बाद मांदर नगाड़ा के साथ नायके के घर जाते हैं और वहाँ नायकी आने वाले लोगों को हड़िया दिया जाता है देता है। हड़िया पीने के बाद सभी लोग नायके के घर से मांझी हड़ाम के घर जाते हैं, वो भी उन लोगों को हड़िया देते हैं। इसके बाद उनको प्रधान जोग मांझी और प्राणी को जिम्मा देते हैं कि लड़के और लड़कियां आप दोनों का जिम्मा में, और कहते हैं कि पर भी आपके जिम्मे बीच का रास्ता को कल ही कहते हैं, वो रास्ता खाली या सुना नहीं होना चाहिए और किसी तरह का बात होता है तो उसे देखकर भी अनदेखी किया जाता है और कुछ दंड नहीं दिया जाता है इसके बाद अपने अपने घर को चले जाते हैं। सोहराई में बैलों को घर के सामने खुटा जाता है और शाम को सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन लड़के गायों को जगाते हैं। ये कार्य गाना और बाजा के द्वारा किया जाता है। प्रधान के गुहार से शुरुआत किया जाता है। गुहार के दरवाजा में खड़ा होकर गाना गाया जाता है, इसे गाय जगाओ भी कहा जाता है। यहाँ पर भी एक गाना गाया जाता है, ये गाना है। इस दौरान लड़के गंदा गंदा बात बोलते हैं जिसको सुन के भी लोग अनसुना कर देते हैं। इस तरह प्रत्येक घर के गुहार के बाहर गाते हैं। इस दौरान बांसुरी बजाते हैं, चिल्लाते हुए लोग जाते हैं। इसके बाद लड़कियां जमा होकर गायों का आरती उतारती है और वो लोग भी प्रधान का घर से शुरुआत करती हैं। एक नया सूप में अरवा चावल, अरवा धान, दूब, घास और दिया के साथ आरती दिखाती है और चूमती है। इस समय लड़के गाना गाते हैं और जो गाना इस प्रकार है। एंड ये इसका हिंदी हो गया। ये कार्य खत्म होने के बाद लड़के लड़कियां रोड पर घूमकर नाचते गाते और फिर वे लोग वही गाना को दोहराया जाता है वहाँ पे। इसके बाद गायों को खोल दिया जाता है और अपने घरों में जाकर काम करते हैं। इसे डंटा नाच भी कहा जाता है। फिर थर्ड डे क्या होता है, खुंटो यानी खूटा गाड़ना। इस दिन गाँव के लोग प्रधान यानी मांझी हड़ाम के पास आते हैं और बातचीत करते हैं। तब प्रधान गांव वालों से पूछता है कि गांव के सभी लोगों का हाल चाल पूछते हैं। फिर गांव वाले उनको बताते हैं कि गांव में सब कुछ ठीक ठाक है, कोई प्रकार की अड़चन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अकाल, बीमारी, मृत व्यक्ति आदि। यदि गांव के किसी भी घर में कोई भी सदस्य बीमार होता है या मर जाता है तो मांझी हड़ाम के द्वारा पूजा पाठ करा के ये सबको टाला जाता है। अगर कोई समस्या नहीं है तो फिर आगे प्रधान अपना अपना घर के आगे पशुओं को खूंटा में बांधने बोलता है। प्रधान गांव वालों को आज्ञा देता है कि घर के पास एक 5 हाथ का गड्ढा खोदा जाए। गड्ढा खोदना को संथाली भाषा में मोड़े मुका गंडला कहा जाता है। फिर 5 हाथ लंबी रस्सी से गाय बैल को बांधना होता है, इसे मोड़े मोके बड़ा ही कहा जाता है। फिर पशु के गले में हाफ इंच का दर्जन का पिट्ठा को बांधा जाता है। ये आदेश जोग मांझी का होता है। इस पिट्ठा को मोड़े गंडा पिट्ठा कहा जाता है। फिर एक लड़का की टोली जो प्रधान के घर के पास से पशु के गले के पिट्ठा को छीनने का कार्य शुरू होता है, जिसे नटुक कहते हैं। उसके बाद वे पूरे गांव के पशुओं के साथ भी यही करते हैं। फिर उनको हड़िया दिया जाता है, जिसे बहुत ही ज़रूरी है, समझा जाता है ये काम मांझी हड़ाम। उसके बाद नायके के यहाँ जाते हैं। फिर आता है चौथा दिन। इसमें गांव के लड़के लड़कियां समूह में निकल कर नाचते गाते हुए एक दूसरे के घर में जाते हैं। वे लोग सभी से मिलते हैं, अपने दुश्मन के घर में भी जाते हैं। लड़के लड़कियां नाचते हुए सबके आंगन में जाते हैं और उनके आंगन में फले फूले वृक्षों से कुछ तोड़कर ले जाते हैं, जैसे फल फूल सब्जी आदि। फिर सबको जमा करके प्रधान के यहाँ जाकर उसे पकाया जाता है। तब तक ये सभी लोग नाचते गाते रहते हैं, फिर खाकर चले जाते हैं। इसके बाद ये नृत्य होता है, ये डांस है एंड ये उसका हिंदी हो गया। लागरे नृत्य जो सभी त्योहारों में यहाँ किया जाता है। फिर 5वां दिन आता है जिसे कहा जाता है हाकू काटको। इस दिन सभी लोग सुबह से ही मछली और केकड़ा का प्रबंध करने में लगे रहते हैं। इनका मानना है कि केकड़ा और मछली एक जोड़ीदार होता है। मछली और केकड़ा को पकड़ते हैं या खरीद कर भी लाते हैं। इस दिन मछली या केकड़ा खाना शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन घर के सभी लोग मछली मारने के लिए ये लोग गांव के पोखर तालाब नाला जाते हैं।
दिन नाच गाना होता है, शाम में मछली खाने के बाद सभी लोग नृत्य गाना करते हैं और ये हो गया सोहराई नृत्य। एंड हो गया ये उसका हिंदी। फिर नेक्स्ट हो गया सकरात। इस दिन सभी लोग जंगल शिकार करने जाते हैं। शिकार करने के वक्त सामने जो भी जंगली जानवर मिलता है उसका शिकार ये लोग कर लेते हैं, जैसे जंगली सुअर मिल गया, मुर्गी, हिरन आदि। शाम के समय में ये लोग केला पेड़ काट कर एक खाली स्थान में ले जाते हैं, जहाँ साफ सुथरा स्थान होता है वहीं इस केला पेड़ को गाड़ दिया जाता है। फिर उसमें बारी बारी करके निशाना लगाया जाता है। सबसे पहले जो मांझी निशाना लगाते हैं, फिर गांव वाले इस पेड़ में निशानी लगाते हैं। केला पेड़ में पिट्ठा लगा रहता है और इस पिट्ठा को उसे दे दिया जाता है जो निशाना सही लगाता है। इस दिन भी खूब धूमधाम से सब लोग नृत्य गान करते हैं और हड़िया पीते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम देखिए कि सोहराई जो है ये किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है और 6 डेज का होता है ये। संथाल जो ये जनजाति है, ट्राइब है, झारखंड के एक प्रमुख जनजातियों में एक जनजाति है। इसी में धूमधाम से सोहराई सेलिब्रेट किया जाता है। और भी है ट्राइब्स, लेकिन ये संथाल जनजाति की सबसे प्रमुख फेस्टिवल माना जाता है। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।